नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी का जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें इस बार बम्पर वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, कितना टाइम है आपके पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिल पाए। मिनिमम जो है कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको बेस्ट पोस्ट चाहिए तो आपको कितने नंबर का टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज जो है वो कितना टारगेट स्कोर आपको लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। आप जब सीएचएसएल का टाइपिंग देने जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। आप कहीं से भी टाइपिंग सीखो, लेकिन ये जो आपके प्रीवियस पैसेज हैं इनको कम से कम 2 बार आप जरूर टाइप करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है वैसे ही प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्चुअल पैसेज आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जोड़ दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। और प्राइस जो है वो हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जोड़ दीजिएगा। डेमो बिल्कुल आपका एक दिन का फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसी इस बार आपकी सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, आपको पता है कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि एमईए है, ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस है। ये ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है सीएचएसएल के थ्रू जो प्रायोरिटी में रहते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे जेएसए की इस बार 301 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 115 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो 25 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। एससी की बात करें तो 82 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। और एससी की बात करें तो 82 और एसटी की बात करें तो 28 वैकेंसी यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हुई है। ये डिपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे खासे नंबर जो है वो लाने पड़ेंगे। उसके अलावा जेएसए की इलेक्शन कमीशन में इस बार 18 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की अगर हम बात करें तो 8 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो 6 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है। एससी की बात करें तो 3 वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो 1 वैकेंसी है। तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में इस बार बम्पर वैकेंसी है और आप सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल पासपोर्ट जो ऑफिस है यहाँ पे स्टेट वाइज इसकी वैकेंसी होती है और इसका जो ऑफिस होता है वो स्टेट की कैपिटल में मोस्टली आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेट, अपना जो स्टेट है वो भी ले सकते हैं, मतलब आपका होम स्टेट भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इस बार सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आई है, ठीक है। 301 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसका डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, तो कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2023 का आप देख पा रहे होंगे। 2023 का जो रिजल्ट आया था वो 27/9/2023 को आया था और इसका जो मेंस का एग्जाम हुआ था वो 2/11/2023 को हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आने के 1 महीने 6 दिन के बाद आपका मेंस का एग्जाम 2023 में करा लिया गया, ठीक है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में आप देख सकते हैं 2022 का जो आपका मतलब रिजल्ट आया था वो 19/5/2023 को आया था और इसका जो मेंस का एग्जाम था वो 26/6/2023 को करा लिया गया था, यानी कि 1 महीने 6 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपका जो मेंस है उसमें 1 महीने कुछ दिन के बाद आपका मेंस हो जाता है। तो आप ये मान के चलो कि एसएससी आपको 1 महीने 5-6 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देगी। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो वो आपके लिए सो फार सो गुड। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम देखें कि मेंस जो है वो कब तक आपका पॉसिबल है, तो जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल 2024 का जो आपका रिजल्ट आया वो 6 सितंबर को आया। तो आप ये मान के चलो कि मिड अक्टूबर तक आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाना चाहिए। और ये सिंगल डे पे होगा, किसी एक दिन हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि एमटीएस का एक शेड्यूल है एग्जाम, तो भाई किसी दिन बीच में गैप देके एक दिन में एग्जाम ये कराया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट
ये भी कहेंगे कि 14 नवंबर के बाद हो सकता है क्या एग्जाम, तो भाई मुझे नहीं लगता कि एसएससी आपको इतना टाइम देगी। अगर आपको इतना टाइम मिल जाता है तो फिर आपके लिए सो फार सो गुड, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो मिड अक्टूबर को टारगेट लेके ही करो कि आपको मिड अक्टूबर में आपको मेंस का एग्जाम देना है। बाकी जितना आपका टाइम आपको मिल जाएगा उसमें फिर आप अपना वो टाइम अपने रिवीजन में देना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर तक आपका पॉसिबल है कि मेंस का एग्जाम करा लिया जाएगा। जो सिनेरियो चल रहा है 2022-2023 का डाटा मैंने आपको दिखाया, तो इसी के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाओ, इसी के हिसाब से रिवीजन करो, इसी हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको बनानी। बाकी जितना आपको टाइम मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, लेकिन आपको ये थ्रेशोल्ड लेके चलना है कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल जाए। मिनिमम कितने नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, उसके अलावा अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अगर 2022 की हम बात करें तो 2022 में जो फाइनल वैकेंसी थी वो 3242 थी। यहाँ पे जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का वो 280 नंबर पे हुआ था। ओबीसी की बात करें तो मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था वो 278 नंबर पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था वो 278 नंबर पे हुआ था। एससी की बात करें तो 258 नंबर पे हुआ था। एसटी की बात करें तो 240 नंबर पे मिनिमम सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आपकी 1200 के आसपास कुछ वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन एग्जाम का लेवल ठीक ठाक आया। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में जो है वो 13 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, जबकि जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो 1700 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन वो घट गई थी वैकेंसी, यहाँ पर भी घट गई थी। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम में ये भी सिनेरियो लगातार चल रहा है कि वैकेंसी शुरुआत में तो अच्छी आती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते वैकेंसी आपकी घट जाती है। तो ये उम्मीद करिए कि वैकेंसी कम ना हो। बाकी अगर वैकेंसी घट जाएंगी तो फिर आप ज़्यादा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो मैं सारे सिनेरियो को देख के आपको टारगेट स्कोर बताने जा रहा हूँ कि अगर वैकेंसी बाद में जो है अगर आपकी डिक्रीज भी होती तब भी आपको किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2023 में मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का वो 293 नंबर पे हुआ था। ओबीसी का 292 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस का 293 नंबर पे, एससी का 280 नंबर पे और एसटी का 268 नंबर पे। उसके अलावा आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हर साल कैटेगरी वाइज जो ये गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में फाइनल तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी शुरुआत में हो सकता है प्री में डिफरेंस हो, लेकिन ये फाइनल आते आते डिफरेंस बहुत कम रह जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे एक पोस्ट चाहिए तो मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो 290 नंबर का टारगेट स्कोर लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 280 नंबर का टारगेट लेके चलो। बाकी यहाँ पे अगर आपके 270, 260 भी नंबर आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन टारगेट स्कोर हमेशा आपको मैक्सिमम लेके चलना होता है। बाकी एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 270 नंबर का आप लोग टारगेट लेके चलिए। बाकी अगर वैकेंसी आपकी डिक्रीज नहीं होती है और एग्जाम का चूंकि जो कट ऑफ है वो एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करती है कि एग्जाम का लेवल कितना हार्ड आता है। जैसे यहाँ पे 2023 में आप देख सकते हैं 2022 की कंपेयर में वैकेंसी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिला। सिर्फ 13 नंबर का यूआर कैटेगरी की कट ऑफ में डिफरेंस है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल अगर ठीक ठाक आता है तो इस टारगेट स्कोर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप ये मान के चलो कट ऑफ आपको कुछ अगर वैकेंसी नहीं डिक्रीज होती है और पेपर का लेवल जिस तरीके से पेपर आ रहा है वैसे पेपर आता है तो आप ये मान के चलो इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रह सकती है या इससे भी आपकी कम जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो टारगेट स्कोर आपको हमेशा मैक्सिमम लेके चलना होता है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 290 नंबर पर टारगेट करो। एससी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 280 नंबर पर टारगेट करो। 270 भी आते हैं फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 270 नंबर पर टारगेट करो, आपका किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर एस्पिरेंट 300 के आसपास नंबर लेके आते हैं तो उन्हें बेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा। मतलब जितना आप इससे ऊपर जाओगे फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको अच्छा मिलता जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं आप चूंकि यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो आपको होम पोस्टिंग भी आपकी अपना होम स्टेट जो है वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो जितना आप इससे ऊपर जाएंगे वो आपके लिए सो फार सो गुड होगा। लेकिन अगर सेफ साइड बात करें तो इतना अगर आप टारगेट स्कोर लेके चलेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी टाइपिंग जो है वो अच्छे तरीके से करिए, जितना प्रिपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर में भी ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। और लास्ट टाइम पे मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ कि प्रीवियस पैसेज की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है।
जो 250 पैसे यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, कम से कम 2 से 3 बार इन्हें रिपीट कर लो। अगर इतना आप कर लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ पे कुछ नया नहीं आपको लगेगा और 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। पूरा जो इंटरफेस हमने बनाया है वो बिल्कुल SSC CHSL सीजीएल जैसा बनाया है। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।